हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। इसमें एक छोटा सा अनाउंसमेंट है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि आपको दोनों जगह आपको शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियोस मिलेंगी। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जहां आपके पास मात्र 10 मिनट का समय हो प्रतिदिन, तो आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। या फिर एक ही दिन में अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा मैं कोर्स ख़त्म कर लूँ, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म सबसे अच्छा चीज़ है। और अगर आपके पास मान लीजिए 2 महीने का समय है और चाहते हैं कि एकदम आराम से धीरे धीरे डिटेल्ड वे में पढ़ें, तो आप इन डेप्थ वीडियो करें। दोनों के दोनों ही मिलेंगे दोनों जगह। ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। और यहाँ पे एक अंतर क्या है, वैलिडिटी हो जाती है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी हो जाता है लाइफ लॉन्ग का। ये एक बेसिक अंतर है। पेपर 1 बात करेंगे एबीएम, इसका दाम है 1,000 रुपये, यहाँ दाम है 1,500 रुपये। पेपर 2 बात करेंगे बीएफएम, इसका दाम है 1,000 रुपये, इसका दाम है 1,500 रुपये। पेपर 3 बात करेंगे रिटेल, इसका दाम है 1,000 रुपये, इसका दाम है 1,500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का बात करें दाम है 1,700 रुपये, यहाँ दाम है 2,700 रुपये। कॉमो पे का बात करें, तीनों पेपर एक साथ करेंगे तो इसका दाम है 2,300 रुपये, इसका दाम है 3,500 रुपये। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला सवाल देखिए, बोलता है ए इज़ एन इंडियन हु नाउ सेटल्ड इन यूके, मैरिड बी फ्रॉम हु इज़ फ्रॉम केनिया बट नाउ ए ब्रिटिश सिटीजन। दे हैव 2 children born in London. She is now married to Pakistani citizen and settled in Karachi. D is working in London. Status of D is। अब समझिए क्या बोलता है, यहाँ बोलता है कि एक आदमी है, यानी ए भारतीय था जो कि लंदन लंदन ही, ए भारतीय जो कि यूके में जाके सेटल हो गया, यानी यूके में भी रह रहा है। उसने शादी किया है बी से, जो कि केनिया की रहने वाली थी। ठीक है। और उसने बाद में ब्रिटिश की नागरिकता ले ली। ठीक है। यूके मतलब ब्रिटिश होता है, उसका नागरिकता ले दोनों के इन दोनों कपल के, यानी भारतीय केन्या के 2 बच्चे हुए। दोनों लंदन में बोर्न हुए। जो बच्चा है उससे दोनों बच्चे का नाम एक सी एक डी। जो सी बच्चा है वो पाकिस्तानी सिटीजन के साथ शादी कर लिया। ठीक है। और कराची में ही सेटल्ड हो गया। डी जो है अभी लंदन में ही काम कर रहा है। तो डी का स्टेटस क्या होगा, एनआरआई। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फॉरेन नेशनल, सी ऑप्शन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, डी ऑप्शन है पर्सन ऑफ केन्या ओरिजिन। तो यहाँ हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपको जानना, इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप जो भी होते हैं फादर से चलता है। तो ए क्या है, ठीक है। ए बेसिकली यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं इंडियन है, बेसिकली आदमी है। और मेरिट किसी के, बी बेसिकली केन्या की रहने वाली। तो हमेशा याद रखना कि ए जो आदमी है लड़का है, लड़के से पूरा फैमिली चलता है, ना कि लड़की से। तो बेसिकली एनआरआई ये नहीं होता। एनआरआई वो होते जो भारत के निवासी हैं बट विदेश में जाके भी काम कर रहे हैं, वो एनआरआई हुआ। ये क्या हो जाएगा, ये फॉरेन नेशनल भी नहीं होगा। ठीक है। फॉरेन नेशनल भी इंटायरली डिफरेंट होता है, यानी जो विदेश में ही पैदा, मतलब उसका कुछ भारत से लेना देना नहीं है, उसका भारत में ओरिजिन नहीं है, उसके फोर फादर्स भारत के नहीं है, बट इसके फोर फादर भारत के हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। PIO, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, PIO। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इन इंडियन। अच्छा वही सेम सवाल है, ए इज इन इंडियन जो भी हमने पढ़े उसी को क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट, सेम क्वेश्चन है, उसी का सेट का 4-5 क्वेश्चन होंगे उस सेट में। तो उसमें दूसरा क्वेश्चन का सेट देखिए, ए कैन ओपन विच टाइप ऑफ अकाउंट, किस तरह के अकाउंट ए ओपन कर सकता है, NRE, NRO, FCNR। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन है 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। देखिए ए जो है, ए कौन था, ए जो है यहाँ पे भारतीय है। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ए कौन है, भारतीय है, जो भले ही अभी सेटल्ड हो गया हो यूके में। ठीक है। यानी यूके का नागरिकता ले लिया अब। ठीक है। तो नागरिकता ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है, किस तरह के अकाउंट ओपन कर पाएंगे वो, NRE, NRO, FCNR, ये तीनों प्रकार के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई डिफिकल्टी नहीं है। यानी हम बात करेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बोलते हैं ए कैन मेक नॉमिनी फॉर हर अकाउंट आउट ऑफ हर फैमिली। बोलता है ए जो है नॉमिनी बना सकता है किसी को भी जो चाहे अपने फैमिली के बाहर का हो। ठीक है। तो अब ए किसको नॉमिनी बना सकता है, जो फैमिली के बाहर का हो। ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है डी, और डी ऑप्शन है एनीवन। तो सीधा सा बात है एनीवन, किसी को भी नॉमिनी बना सकता है, नॉमिनी में ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए,
बोलता है डॉटर सी कैन ओपन एनआरआई अकाउंट विद द परमिशन ऑफ। बोलते हैं जो डॉटर है सी है वो एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकता है बट परमिशन लगेगा। किसका अब लगेगा? देखिए क्या हो गया है, जो सी था उसने शादी कर ली है पाकिस्तानी के साथ। तब जानते हैं पाकिस्तान भारत का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो नेचुरल सी बात है परमिशन लेना पड़ता है। कौन परमिशन देगा? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है एमओएफ। एमओएफ क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे MOE भी लिख देते हैं, MOE याद रखिएगा। ये सब लिखे शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है, इसलिए जैसे भी आपको कैसे मिल गया एमओएफ, तो एमओएफ क्या होगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। MOE क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होगा। सी हो गया, डी हो गया कैनॉट ओपन। बिल्कुल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, द करंट प्राइस ऑफ द स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज। अब बोलते हैं जो करंट प्राइस होता है, ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा? ए ऑप्शन है स्पॉट प्राइस, बी ऑप्शन है मार्केट प्राइस, सी ऑप्शन है ऑप्शन प्राइस, डी ऑप्शन है फ्यूचर प्राइस। तो नेचुरल सी बात है, इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्यूचर प्राइस हो जाएगा। जो हम बात करंट प्राइस चल रहा है जो स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, नेचुरल सी बात है वो फ्यूचर प्राइस पर हो रही है। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पाइए, हु इज PIO। PIO कौन होता है? ए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, आप उस सारे पॉइंट्स को एक बार सुन लीजिए, उसमें से बताना कौन सी पॉइंट सही है। ए पहला पॉइंट बोलता है हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और हु बिलोंग टू द टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15/8/1947। बोलते हैं यहाँ पे वो सिटीजन या वो नागरिक जो संविधान के हिसाब से है, चाहे सिटीजनशिप एक्ट मिला हुआ है उसके तहत है, या वो भारत का टेरिटरी का पार्ट है 15/8/1947 के बाद। ये पहली बात है। दूसरा है हु इज ए चाइल्ड और ए ग्रैंड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफ ए पर्सन रेफर्ड टू इन क्लाउज 1(3) और रेफर टू द क्लाउज 1। ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे कोई बच्चा होगा जो कि ग्रैंड चाइल्ड होगा, चाहे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा, यानी पोता होगा चाहे परपोता होगा। ठीक है, पोता पोता पोती कोई भी हो, परपोता पोती हो, और वो भारत के नागरिक हैं जो उनके दादा हों चाहे परदादा हों। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया हुई स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए इन सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए पर्सन रेफरिंग टू क्लाउज 1 और 2। बोलता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलता है यहाँ पे कोई स्पाउस जो फॉरेन ओरिजिन की यानी विदेशी नागरिक है और वो सिटीजन है भारत की, और चाहे उसका स्पाउस भले ही फॉरेन ओरिजिन का हो, और पर्सन रेफर किया गया क्लाउज 1 और 2 में, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है इसमें 1 2, बी ऑप्शन है 2 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन है 1 2 and 3। तो इस केस में जो आपको समझना होगा, पहला चीज़ है PIO होता क्या है। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे भारत का नागरिक होना होगा, चाहे आप संविधान के हिसाब से बने हुए हों। ठीक है, भारतीय संविधान से सिटीजनशिप एक्ट से आपने लिया होगा 1955 का, या फिर आप कोई ऐसी पार्ट में आप बिलोंग करते हैं जो 15/8/1947 का भारत का पार्ट बन गया हो। तो ये पार्ट हो गए, यानी ये पॉइंट सही हो गए। दूसरा पॉइंट में ये बोलते हैं, तो आप ग्रैंड चाइल्ड हो चाहे ग्रैंड चाइल्ड हो चाहे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, बच्चे हों पोते हों चाहे परपोते हों, ठीक है, मैटर नहीं करता है, और वो भारत का नागरिक थे, आपके दादा परदादा चाहे आपके पिताजी, उस क्लाउज में, यानी ये भी बात सही हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा, या तो आप स्पाउस होंगे किसी फॉरेन ओरिजिन सिटीजन ऑफ इंडिया के। ठीक है, यानी स्पाउस हैं फॉरेन ओरिजिन है बट वो सिटीजन ऑफ इंडिया के यहाँ। फिर दूसरा स्पाउस होगा जो कि फॉरेन ओरिजिन होगा पर्सन जो रेफर्ड किया है क्लाउज 1 और 2 में, इसलिए ये भी बात सही हो जाएगी। 1 2 and 3 सारा हो जाएगा, डी ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ NRE अकाउंट कैन बी ओपनड। ज्वाइंट अकाउंट जो होता है NRE का, हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं? देखिए ज्वाइंट अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? NRE अकाउंट में, उसको किस प्रकार से ओपन किया जा सकता है उसके ऊपर बात हो रही है। पहला पॉइंट है ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ 2 और मोर NRI या PIOs के। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ज्वाइंटली आप ओपन कर सकते हो दो या दो से ज़्यादा NRI या PIO के साथ मिलके। दूसरा पॉइंट ज्वाइंटली विद द रेसिडेंट्स ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस। ठीक है, आइदर सर्वाइवर बेसिस आप ओपन कर सकते हो। तीसरा से ज्वाइंटली विद द रेसिडेंट्स और फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, ज्वाइंटली ओपन कर सकते हो रेसिडेंट जो फॉर्मर और सर्वाइवर के ऊपर। तो जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, क्या आपको बताना है? तो देखिए पहला बात है, जब हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं NRE की कोटा में, देखिए क्या ओपन कर रहे हो भैया, यहाँ ध्यान से सुनो, ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हो, किस कैटेगरी में ओपन कर रहे हो वो जरूरी है सुनना, NRE अकाउंट में आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे ओपन होगा? तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि आप ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा NRI PIO के साथ मिलकर, सही है।
दूसरा हो जाएगा कि ज्वाइंटली भी आप ओपन कर सकते हैं रेसिडेंट्स आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे, यानी दोनों बातें, सॉरी ये बात सही नहीं है, ये बात आइदर और सर्वाइवर पे बिल्कुल ओपन नहीं होता है, आइदर और सर्वाइवर बात ओपन नहीं होती है। बट हाँ, आप ज्वाइंटली ओपन कर सकते हो फॉर्मर या फिर रेसिडेंट, जो भारत रेसिडेंट मतलब जो भारत के नागरिक हैं उसके साथ, फॉर्मर सर्वाइवर, आइदर सर्वाइवर नहीं होगा भारत के नागरिक के साथ, बट फॉर्मर और सर्वाइवर हो जाएगा। इसलिए पहला और तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एनआरओ कैन बी ओपनड। अब यहाँ देखो एनआरओ है, ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहे हो, ऊपर से एनआरओ अकाउंट की बात कर रहे हैं, इसको हम किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ टू और मोर एनआरआई या पीओ, ज्वाइंटली ओपन कर सकते दो या दो से ज़्यादा एनआरआई पीओ के साथ। दूसरा हो जाएगा ज्वाइंटली इन द रेसिडेंट्स विद रेसिडेंट्स ऑन आइदर सर्विसेज, रेसिडेंट जो आइदर सर्विसेज ओपन कर सकते हैं। तीसरा ज्वाइंटली विद द रेसिडेंट्स ऑन फॉर्मर और सर्विसेज, ज्वाइंटली जो है रेसिडेंट्स ओपन कर सकते हैं फॉर्मर और सर्विस बेसिस के ऊपर। यहाँ जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको वो बताना होगा। पहला ऑप्शन है 1 and 2, दूसरा ऑप्शन है 1 and 3, तीसरा ऑप्शन है 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। तो इस केस में अगर आप एनआरओ अकाउंट भी ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल ज्वाइंटली ओपन हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, दो है दो से ज़्यादा एनआरआई पीओ के साथ, ये सही ऑप्शन है। पर ज्वाइंटली आप ओपन नहीं कर पाओगे रेसिडेंट चाहे आइदर और सर्वाइवर बेसिस पे, ये ऑप्शन गलत हो गया। बट यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइंटली ओपन कर सकते हो रेसिडेंट्स जो होंगे फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, ये तीसरी पॉइंट भी सही हो जाएगी। तो हम यहाँ बात करेंगे 1 और 3 सही है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पाइए, एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन एज, एनआरई अकाउंट जो होता है हम उसको किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। अब सबको ध्यान से सुनिए, एनआरई अकाउंट को हम किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। पहला है सेविंग, दूसरा ऑप्शन है करंट, तीसरा ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। ए ऑप्शन हो गया 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 1 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। जब भी आप इस तरह के अकाउंट खोलो, एनआरई अकाउंट क्या खोल रहे हो, एनआरई अकाउंट, ठीक है, आप इसको सेविंग में भी खोल सकते हो, करंट में भी खोल सकते हो, और फिक्स डिपॉजिट के लिए भी खोल सकते हो, यानी तीनों तरीके से खोल सकते हो, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, एफ सी एन आर अकाउंट जो होता है उसको किस प्रकार से हम ओपन कर सकते हैं। एक पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है सेविंग, दूसरा पॉइंट है करंट, तीसरा पॉइंट है टर्म डिपॉजिट। तो जब भी हम एफ सी एन आर खोल रहे हो, एफ सी एन आर का मतलब ही है कि टर्म डिपॉजिट है, ये क्या है, टर्म डिपॉजिट के लिए खोला जा रहा है, जैसे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा सी पॉइंट। और यहाँ पे एक बार और बोलूँगा मैं आपको, अगर आपको सीआईबी करके एकदम पास करना चाहते हैं, बहुत अच्छा कोर्सेज है हमारे यहाँ, एक शॉर्ट टर्म का कोर्स है प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अगर आपके पास मात्र 10 मिनट का ही समय हो तब 10 मिनट दे के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हर दिन पढ़ के निकल सकते हैं, चाहे आप चाहें तो एक ही दिन पढ़ के पास करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि शॉर्ट टर्म कोर्स करें। इन डेप्थ वीडियो का मतलब जहाँ बहुत डिटेल में आपको पढ़ना, बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये आप उसके लिए परफेक्ट है। इसके लिए आपके पास 2 महीने का समय होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। और दोनों जगह देखेगा, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो है वैलिडिटी ये 6 महीने का है, यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है, वैलिडिटी हो जाएगा आपका लाइफ लॉन्ग। यहाँ एबीएम करेंगे इसका दाम 1000 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, बीएफएम करेंगे इसका दाम 1000 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, रिटेल करेंगे इसका दाम 1000 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे इसका दाम 1700 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये, कॉमो पे करेंगे ना एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे इसका दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinam123@gmail.com।